देखिए, हम लोगों ने लास्ट के क्लास में प्लांट न्यूट्रिशन को कंप्लीट किया था, यानी न्यूट्रिशन इन प्लांट के टॉपिक को न्यूट्रिशन इन न्यूट्रिशन इन प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट में आप लोगों को मैंने बताया था कि प्लांट क्या होता है, वो ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी ऑटोट्रॉफ्स है। ऑटोट्रॉफ्स होने का मतलब कि प्लांट आर नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फ्रूट। तो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं करते हैं। और क्यों? क्योंकि ये जो भी प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है वह एक प्रोसेस परफॉर्म करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। दैट इज फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होने की वजह से प्लांट जो है वह किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड नहीं करता, यानी अपना खाना खुद बना लेता है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में इन सब बातों को हम लोगों ने हाईलाइट किया था, इन सब बातों को सीखा था। और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, ये सारे चीज की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट भी आपको ये प्रूफ करके दिखाए थे। अब आइए, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी बेटा जानते हो कि एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ। हेट्रो मतलब दूसरा। तो क्योंकि एनिमल्स जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ऑटो का मतलब स्वयं, ट्रॉफ का मतलब एनर्जी लेवल, खुद का एनर्जी लेवल। हेट्रो का मतलब किसी दूसरे के एनर्जी लेवल पे डिपेंड करना। तो यहां पर तो लिखते हैं हम लोग एनिमल्स आर not synthesize their own food like plant. They are depends on they are depends on other organism for their food. So this is so they are heterotrophs। और इसीलिए एनिमल जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स है, क्योंकि वो अपने फूड के लिए किसी ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो प्लांट पे डिपेंड करे या फिर किसी दूसरे हर्बीवोरस एनिमल पे डिपेंड करे। लायन एंड टाइगर किसी दूसरे एनिमल को खाते हैं, कैट, सीप, काउ, बफेलो प्लांट को खाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बातें हुई, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सभी चीज को खाते हैं, यानी एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं, जैसे डॉग, ठीक है, यानी रोटी चावल भी खाता है और साथ ही साथ दूसरे एनिमल्स के मीट को भी खा लेता है। हम लोग चिकन मटन भी खाते हैं, प्लांट के पार्ट को भी खाते हैं, ठीक है, क्रो, एस्पैरो, ये सब कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं और सीरियल ग्रेन्स को भी खा लेते हैं। तो ये ऐसे एनिमल, ये जो है वो दोनों चीजों को खाते हैं, दैट इज द ओमनिवोरस। तो इसीलिए हम लोग एनिमल्स के तीन कैटेगरी को हम लोग समझेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहले एक चीज ये बात आती है, कुछ टीचर प्लांट जो है एंड वेनस फ्लाई, PITCHER, the pitcher plant and the Venus fly, flight rat are the two plants, are the two plants, two plant
which eat insect, ये इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं। अब जितने भी, ये आप याद रखना है, पेनस फ्लाई ट्रैप प्लांट है एक छोटा सा, और दूसरा पीचर प्लांट, ये दोनों जो है वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खा लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर categorized into all animals are categorized into three groups on the basis of न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर एनिमल्स जो हैं वो थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए हैं। वो कौन कौन सा है? तो एक कैटेगरी है हर्बी वोरस की, सेकेंड कार्निवोरस, एंड थर्ड वन इज omnivorous। हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब जो एनिमल सिर्फ हर्ब को खाता है। कार्निवोरस का मतलब कि जो एनिमल सिर्फ किसको? दूसरे एनिमल को खाता है। और ओमनीवोरस का मतलब कि जो एनिमल दोनों चीजों को खाता है। अब इन्हीं को हम लोग यहां पर अब देखिए, फर्स्ट में है आपका हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जो एनिमल सिर्फ फल को खाते हैं, दो एनिमल इट ओनली प्लांट। एनिमल eat only plants, those animal eat only plant is herbi called herbivorous। ओके, अब इसके एग्जाम्पल को देखिए, जैसे काउ, बफेलोस, sheep, डियर, गोट, इटीसी। तो ये सब ऐसे एनिमल है जो सिर्फ हर्ब को खाते हैं। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वन इज दी कार्निवोरस। यू नो मीन्स कार्निवोरस, those animal eat only another animals। Each called कार्निवोरस। तो जो एनिमल सिर्फ दूसरे एनिमल को खाते हैं, दैट इज दी कार्निवोरस। इसके एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल कौन हो गए? इसके एग्जाम्पल है जैसे लायन, टाइगर, वल्चर, लेजर्ड, इट इज।
तो ऐसे बहुत सारे एनिमल, तो ये एनिमल्स फिर कार्निवोरस का मतलब किसी दूसरे एनिमल्स को खाएंगे। अब है नेक्स्ट वन इज omnivorous। Those animals eat both. Those animal eats both plants and other animals eat omnivorous। और इसके एग्जाम्पल तो जैसे क्रो हो गया, फिर आपका स्पैरो, डॉग, कैट, मैन, क्रो, डॉग, स्पैरो, कैट, ह्यूमन, etc। तो ये सब ऐसे एनिमल हैं जो ये सभी चीजों को खाते हैं, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं ओमनिवोरस। ओके, अब देखो और इसके कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज सन। अब एक साइकिल को देखो। ओके, तो कहते हैं on living things on earth depends on sun for एनर्जी। अब ये बात कैसे, और जितने भी लिविंग थिंग्स है वो अर्थ पे, जो लिविंग थिंग्स है वो डिपेंड करते हैं सन पे, इसलिए एनर्जी के लिए। अब वो कैसे देखिए, अब ये एक प्लांट है, तो आपको मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया है कि प्लांट को एनर्जी किधर से मिलेगी भाई। तो प्लांट को जो फोटोसिंथेसिस करना है उसके लिए ये जो सनलाइट है उससे उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये सनलाइट आया इस प्लांट को। अब प्लांट को कौन खाता है, तो प्लांट को यहाँ पर बकरी जो है वो क्या खा के रहती है, इस प्लांट को। और बकरी को कौन खाता है, तो बकरी को जो लायन है उसको एनर्जी किससे मिलेगी, तो उसको इस गोट से मिलेगी। और साथ ही साथ जैसे हम लोग ह्यूमंस बीइंग, हम लोगों को एनर्जी किससे मिलेगी, तो हम लोगों को एनर्जी इस गोट से भी मिलेगी और दूसरा प्लांट से भी मिलेगी। तो सभी चीज घूम फिर के अल्टीमेटली सन पे, अगर प्लांट ही नहीं होगा
तो अगर गोट नहीं है तो लाइन क्या खाएगा? अगर प्लांट नहीं है और गोट नहीं है तो हम लोग क्या खाएंगे? तो इसीलिए अल्टीमेटली साइकिल जो है वो किस पे आती है? सन पे। यानी और ये अपना एनर्जी किससे लेता है? तो लाइट, सनलाइट। तो ये देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी सभी लोग किस पे डिपेंड है? हम प्लांट पे डिपेंड है। लायन गोट पे डिपेंड है। गोट किस पे है? प्लांट पे। तो फाइनली प्लांट सन पे। तो अल्टीमेटली जो साइकिल है वो सन पे आकर के रुकता है बेटा। तो यहां तक ये बातें। अब देखो, अब नेक्स्ट इसके आगे जो है वो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर जो डिफरेंट स्टेप्स हैं, द प्रोसेस ऑफ obtaining food and then using it, and then using it for obtaining energy, for obtaining energy, growth and repair of the body, is called न्यूट्रिशन। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? न्यूट्रिशन कहते हैं। इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब डिफरेंट स्टेप्स की हेडिंग देंगे। डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब ये हेडिंग देखो। तो एनिमल में न्यूट्रिशन के लिए, जैसे प्लांट में न्यूट्रिशन के लिए प्रोसेस क्या था? प्लांट में न्यूट्रिशन का प्रोसेस हम लोग देखे थे फोटोसिंथेसिस। उसी तरह एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन, हमारा न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है तो उसके लिए हम जो फूड लेते हैं तो उस फूड को डाइजेशन में जाना पड़ता है, यानी उसके लिए कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, तब वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो उसके लिए कुछ जो प्रोसेस है, जैसे सबसे पहले देखेंगे हम लोग इंगेशन। द प्रोसेस ऑफ taking food the process of taking food into body is called इंजेशन। तो इंजेशन का मतलब कि जो हम खाना लेकर के मुंह में डालते हैं, हम खाते हैं, दैट इज द टेकिंग ऑफ फूड इनटू द बॉडी, यानी जो खाना को खाया हमने, उस प्रोसेस का नाम है इंजेशन। नेक्स्ट है डाइजेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस इन विच the process in which the large
large complex insoluble organic compound convert into simplest soluble organic compound। तो जो फूड हमारे बॉडी में हमने खाना खाया है तो उसको डाइजेशन के प्रोसेस में जाने के, चावल खाया आपने उसमें कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, रोटी खाया स्टार्च है, तो ये जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको टूटना पड़ता है और टूट करके वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होंगे और तब उसको हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब करके उसको एज ए न्यूट्रिशन के रूप में यूज करेगा। तो डाइजेशन का मतलब वही चीज है। इसको इस तरह से भी हम आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। क्या है, तो यहां पर जैसे सिंपल वे में एकदम याद रख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड और ये कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें, तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और ये प्रोसेस जो हुआ दिस इज द डाइजेशन। और इधर इधर डाइजेशन हो गया है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हुआ है सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब जैसे एग्जांपल के रूप में ले लो आप कि अगर स्टार्च है या ग्लाइकोजन है या प्रोटीन ही है तो ये टूट जाते हैं किसमें, ग्लूकोज में। अब आई बात समझ में, तो यही है डाइजेशन। डाइजेशन के बाद में होता है एब्जॉर्प्शन, यानी जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट हुआ है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो अब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज दी एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद में थर्ड ऑफ प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में द प्रोसेस इन विच the process in which the digested food passes through the passes through the intestinal wall यानी इंटेस्टाइनल वॉल से पास होंगे into blood is called absorption। तो जब हम खाना खाते हैं स्टमक में जाता है, स्टमक से लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के तब लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो फूड पहुंचता है वो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं। और जो डाइजेस्टेड फूड है यानी समझ लो कि यह हमारा इंटेस्टाइनल वॉल है और इस इंटेस्टाइनल वॉल के इधर जो है वह कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एंजाइम के मदद से, यहाँ पर जो भी चीज होगा वह एंजाइम आएगा जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेक्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो है वो सिंपल फूड है, यानी डाइजेशन हो चुका है। दिस इज द सिंपल फूड। अब इस सिंपल फूड को इस
इंटेस्टाइनल वॉल को क्रॉस करना होगा, तो क्रॉस करके और इधर क्या है, इस ब्लड में आना होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ये जो प्रोसेस हुआ, दिस इज द एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन हुआ बेटा। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में तो यानी फूड जो है वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ गया, ब्लड। और ब्लड हमारे पूरे बॉडी में उस डाइजेस्टेड फूड को पहुंचा देगा हर एक सेल के लिए। तो उस प्रोसेस का नाम है एसिमिलेशन। The process in which the process in which the absorbed food is the absorbed food is taken in by body cell and used for energy and used for energy, growth and repair, energy, growth and repair is called assimilation. इसको क्या कहते हैं, इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। अब कुछ ऐसे फूड होंगे जो अनडाइजेस्टेड हो जाएंगे, यानी उनका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो इजेशन ये फिफ्थ प्रोसेस, ये फोर्थ प्रोसेस। एजेशन में द प्रोसेस इन विच the process in which the undigested food is removed by the single cell तो यहां पर ये जो प्रोसेस हो गया, यानी 5 प्रोसेस आपको याद रखना है। एक, सबसे पहले खाना जो हम लोग खाते हैं, दैट इज द एजेशन। सेकेंड, डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ, एजेशन। तो एक में खाना खाया, खाना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब कि इंटेस्टाइनल वॉल से उसको ब्लड में डाला। और एसिमिलेशन का मतलब बॉडी के हर एक सेल तक उसका यूज हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बॉडी से डिस्चार्ज करना, दैट इज द एजेशन। यही हमारे न्यूट्रिशन के लिए ये 5 प्रोसेस करना जरूरी होता है। अब इसके आगे की जो नेक्स्ट बातें हैं वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके।
थैंक यू।